भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ कि भजनलाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और मुख्यमंत्री और इसके आसपास के लोग रिश्तेदार सारे जमीनों पे कब्जे करने के अंदर लगे हुए सारे। देखिए शहीद स्मारक पे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे, एसआई भर्ती को रद्द कराने की बड़ी मांग लेके 102 दिन से आंदोलन चल रहा है। 24 अप्रैल को शुरुआत करी और 26 तारीख से हम लगातार शहीद स्मारक पर बैठे हैं, जिसमें लोकसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 12-13 तारीख से लेकर लगातार मेरे सांसद के तौर पे जो कार्यक्रम थे, मीटिंग थी, वो लेने में नागौर गया। 70 दिन में स्वयं यहाँ बैठा रहा और उसके बाद का जो समय आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको जोरदार ढंग से उठाया हमने। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जोरदार ये मुद्दा छाया रहा। जब जेपी नड्डा जी को मैंने याद दिलाया कि आप खुद वहाँ गए थे, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा हम कराएंगे। पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, तो पेपर लीक की घटनाओं पर देश की सबसे बड़ी संसद के पार्लियामेंट के अंदर नियम 193 दूसरी तरीके से इसकी चर्चा हो। 10 घंटे 12 घंटे पेपर लीक की घटनाओं को हम रोकें। ये राजस्थान नहीं हो रहा, बिहार बंगाल कई जगह हुआ, लेकिन राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी बन गया। आप कह सकते हो कि हब बन गया था। सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ रद्द हो रही है, पेपर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और एसआई भर्ती और आरपीएससी जिसके पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी, अमित शाह, नड्डा जी और चाहे दूसरे लोग थे, वो जब ये चुनाव के अंदर आए थे, इसमें उन्होंने बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो एसआई भर्ती हम रद्द करेंगे, जिसमें 859 थानेदार नए ट्रेनिंग कर रहे थे, और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। उसमें जो बाधा आ रही थी वो कह रहे थे कि राज्यपाल के मार्फत दिल्ली ये जाएगा। आरपीएससी के अंदर उन्होंने बदलाव किया, चेयरमैन बदला और 7 की जगह 3 मेंबर नियुक्त करने का आदेश भी किया। पुनर्गठन करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो पुराने चोटे वहाँ बैठे हैं सारे मेंबर और दूसरी टीम जो 30-35 साल से नौकरी करे, उनको एक बार निकाल के सफाई करो आरपीएससी की, वो पुनर्गठन होगा। और इस भर्ती को आप रद्द करें। मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली कूच का भी हमने कहा है और प्रधानमंत्री से हम वापस टाइम मांगेंगे कल इस मामले में। मैंने पहले पीएम से टाइम मांगा था, पीएम ने गृह मंत्री को लिखा, लेकिन गृह मंत्री से भी हमारे डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर जो डेलीगेशन हमने किया, वो डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से या गृह मंत्री से मुलाकात हो। कल हम इस मामले में पूरी कोशिश दोबारा करेंगे, फिर इस मामले को और मजबूत तरीके से लोकसभा के अंदर हम उठाएंगे। देश की जनता का ध्यान जाए, दोनों पार्टियों का ध्यान जाए और देश देखे, इसलिए हम लोकसभा के अंदर इस मामले को फिर उठाएंगे। निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन, 1.25 लाख लोगों की रैली, बार बार आपके जो धरने प्रदर्शन और आंधी बरसात और तूफान के अंदर भी जिस तरह नौजवानों ने देश में संदेश दिया और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया आपने, उसको शैडो बैन कराना पड़ा देश की सरकार को। जितनी राजस्थान सरकार की बदनामी देश के अंदर हुई है, दिल्ली के तमाम नेताओं को पता लग गया। डिस्प्यूट लैंड इनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने खरीद ली और रातों रात उनको सल्टा रहे। तभी तो भजनलाल जी घेवर लेके दिल्ली में घूमते दिखे आपको। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि भजनलाल को 2 क्विंटल घेवर लेके दिल्ली जाना पड़ा उन नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए। साहब तीज के घेवर है, गाय के घी के बने हुए, ताजा है, आप खाओगे ताकि सोचोगे सीएम की कुर्सी बच जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भजनलाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म होना है तो भजनलाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखेगी। इस पंचायत चुनाव के अंदर आपको परिणाम नजर आएगा कि भजनलाल सरकार के इर्द गिर्द के अंदर जो लोग बैठे, जिस तरह सीएमओ भ्रष्टाचार के अंदर सीएम रेजिडेंस, मुख्यमंत्री कार्यालय और भजनलाल जी के सारे रिश्तेदार और उनके साथ बेडम से लेके कम से कम आधा दर्जन मंत्री जिन पर आरोप लगे, वो सारे जमीनों का धंधा कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक ही बात कहते हैं कि मौका आया है और इस मौके में अगर चौका नहीं मारेंगे तो दोबारा मौका कब आएगा और वापस कांग्रेस का आएगा तो ऊपर पर्दा डाल देंगे और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर पर्दा डाल। बताइए, कांग्रेस के नेताओं पर जो ईडी की कार्रवाई हुई, पेपर लीक में जिन जिन नेताओं के नाम आए, एक भी नेता पकड़ा गया क्या आज तक? हमने मांग करी कि एक आध मामले की, रीट के मामले की सीबीआई जांच आप कराओ। आप खुद जब हाउस के अंदर किस तरह के आपके बड़े नेता बात करते थे
जिनके पोस्टर पे फोटो थे, चाहे वसुंधरा हो, चाहे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तीसरा आपका सीपी जोशी, सब ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम रीट की जांच कराएंगे, ये रद्द करेंगे, वो करेंगे। राजस्थान का जवान और राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पे ताला कैसे लग गया, इन नेताओं के जंग कैसे लग गई, ये अपनी बात से बदल कैसे गए, क्या मिला जुली का खेल चल रहा है, ये राजस्थान का आम आवाम जानना चाहता है। और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता या लगातार बैठे रहे, वो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन पे लोगों का विश्वास कायम रहे, वापिस किसी भी तरह की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और जितने भी दोषी है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के जितने ब्यूरोक्रेट्स हो या दलाल हो, वो सब पकड़े जाए। मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ लेंगे पेपर माफियाओं को। तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो देश के अंदर ढूंढ लें, पेपर माफिया आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। ये हमारी प्रमुखता से मांग है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ हमारी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली कूच होगा। आरपीएससी, एसआई भर्ती, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेके, इस राजस्थान में बढ़ते अपराध को खत्म करने के मुद्दे को लेके, और भजन लाल और आसपास के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेके हम दिल्ली के अंदर इनकी पोल खोलेंगे। आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। हमारी नजर हाईकोर्ट के ऊपर भी है कि हाईकोर्ट से एक बार देख लेंगे हाईकोर्ट इसके अंदर क्या करता है। सर, को तारीख तय करेगी उसके लिए दिल्ली कूच? तारीख तय तो हम ही करेंगे, तो बता तो दिया आपको, अभी मुद्दा जिंदा है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी आपने देखा कि पुरजोर तरीके से मामला उठा था, और जेपी नड्डा जी ने ये कहा कि इस मामले में पेपर लीक की घटनाएं गंभीर है और इसकी हम सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। तो सदन में चर्चा हो जाए तो फिर इससे बड़ा मामला ही नहीं हो सकता। प्रयास कर रहा हूँ, एक बार उठाया और उठाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर दिल्ली कूच हमारा अंतिम हथियार होगा, और उसकी जल्दी हम ऐलान कर देंगे दिल्ली कूच करने का।